मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात सुधर रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, टेस्टिंग बढ़ रही है और मामलों की संख्या स्थिर बनी हुई है। ये तो हो गई सरकार की हेडलाइन। और सरकार का क्या हाल है, पहले सुनिए मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के कोरोना पर खास नुस्खे को। महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। अब प्रदेश में कोरोना क्यों फैल रहा है, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की राय सुनिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में इसकी भयावहता सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में है और आपके प्रदेशों से ही दूसरे प्रदेशों में गई है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था। एक तरफ प्रदेश के मंत्री इन चीजों में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना खतरनाक तेजी से कहर बरपा रहा है। बीते दिनों प्रदेश में रोजाना 8 से 10 हजार नए कोरोना वायरस केसेज आए हैं। मौतों की संख्या करीब 80-100 के आसपास रही। हमने पिछले दिनों के डेटा का विश्लेषण किया तो पाया डेटा करीब एक ही रेंज में रहता है। रिकवरी रेट घट रहा है, मतलब कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या रिकवर होने वालों से ज्यादा है। प्रदेश में एक्टिव मामले करीब स्थिर हैं। 12 मई को करीब 1,10,000 एक्टिव केस प्रदेश में। बीते दिनों में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हुआ है, मतलब टेस्टिंग में कम मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखने पर ये राहत की खबर लग सकती है, लेकिन आंकड़ों की असलियत कुछ और ही है। 1 मई से 10 मई तक मध्य प्रदेश में टेस्टिंग बढ़कर 60,000 से 66,000 हो गई। हेडलाइन बन गई कि सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है, लेकिन असलियत यह है कि RT-PCR टेस्टिंग कम हुई है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का प्रतिशत बढ़ा है। 1 मई को कुल टेस्टिंग में करीब 34% रैपिड टेस्ट हुए थे, तो वहीं 10 मई को रैपिड टेस्टिंग का प्रतिशत बढ़कर 50% हो गया है। यानी प्रदेश में आधे टेस्ट रैपिड एंटीजन से हो रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि रैपिड टेस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है और नए स्ट्रेन्स आने के बाद तो ये और भी ज्यादा खराब हो गया है। ये WHO और ICMR की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन है। लेकिन मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से सरकार रैपिड टेस्टिंग को बढ़ावा दे रही है। टेस्टिंग के रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा देरी की जा रही है। मैं खुद मध्य प्रदेश में रहता हूं और मेरा खुद का कोरोना टेस्ट का रिजल्ट 6 दिन बाद आया। रिजल्ट आने में 10 दिन तक का वक्त लग रहा है। इतने वक्त में या तो कोरोना मरीज दम तोड़ देगा या फिर वो खुद ठीक हो जाएगा। आंकड़ों की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि लोगों को कोरोना के सारे लक्षण हैं, फिर भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। अब बात करते हैं प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पर। पिछले कुछ दिनों की हेडलाइंस सुनिए। शहडोल में ऑक्सीजन से 12 लोगों की मौत, जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत, खंडवा में 11 लोगों की मौत, भोपाल के पीपुल्स कॉलेज में करीब 10 लोगों की मौत। कई शहरों में ऑक्सीजन के लिए मारामारी की खबरें लगातार प्रदेश में आ रही हैं। कई जिला अस्पतालों में ICU इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त नहीं है। यमुना और गंगा नदी में लाशें बहने की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी। मध्य प्रदेश में भी पन्ना जिले में बहने वाली रुंझ नदी में बहती लाशें देखी गई। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन, दवाइयां, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी की कई खबरें आई हैं। पुलिस ने कई जगह पर एक्शन भी लिया है। दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि कोरोना संकट से पार पाने का एक ही रास्ता है, वो है बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन। लेकिन वहां पर भी प्रदेश पिछड़ता नजर आ रहा है। राज्य की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है। 12 मई तक इसमें से सिर्फ 15 लाख लोगों को ही कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज मिल पाए। वहीं करीब 72 लाख लोगों को कोरोना वायरस का एक ही डोज मिला है। मतलब प्रदेश के सिर्फ 2% लोगों को कोरोना के दोनों डोज और 9% लोगों को कोरोना का एक डोज लगा है। वैक्सीन की कमी के चलते मध्य प्रदेश 1 मई से 18+ वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर सका था। 5 मई से प्रदेश में 18+ वैक्सीनेशन शुरू हो सका, लेकिन वो भी अभी बहुत धीमा चल रहा है। युवाओं ने हमसे बातचीत में बताया कि स्लॉट्स आसानी से नहीं मिल रहे हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन ही वैक्सीनेशन हो रहा है। कम स्लॉट्स आते हैं और तेजी से भर जाते हैं। हालत यह है कि इंदौर में वैक्सीन की कमी के चलते 45+ का भी वैक्सीनेशन 13 और 14 मई को रोकना पड़ गया। देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली ने वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है, लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत के बावजूद अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ करने का फाइनल ऐलान नहीं किया है।